इस दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है पति पत्नी का। इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपके जीवन तक चलता है। दुर्भाग्य से कुछ लोग इसमें से निकल जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक शादी 20 साल का प्रोजेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर आप शादी करते हैं तो इसमें बच्चे भी पैदा होते हैं और उनके बाद, बच्चों के पैदा होने के बाद जीवन कुछ हद तक बदलने लगता है। खास करके अगर हम एक पत्नी की बात करें तो उसी के साथ अगर हम पति की बात करें तो बच्चे होने के बाद उसे एक और जिम्मेदारी का आभास होने लगता है और धीरे धीरे पति पत्नी का रिश्ता माँ और पिता के रूप में बदल जाता है, जिसमें वो बहुत सारे संघर्षों के साथ अपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करता है। अब बात ये आती है कि ज़्यादातर शादियों में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो कहीं ना कहीं किन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के आते होंगे। उसके साथ साथ आपकी बाहरी स्थिति और परिस्थितियां भी इसमें बाधा पहुंचाती हैं। जब भी किसी को शादी करनी होती है तो वो अपनी ही सोसाइटी में, अपने ही समाज में अपने लिए अपना पार्टनर ढूंढते हैं और इसमें मदद करने वाले उसके परिवार के लोग ही होते हैं। देखना ये है कि एक शादी के लिए आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अभी जो शादियां हो रही हैं उसमें आप अपने पार्टनर को चुनने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उसकी शारीरिक स्थिति को ही देखते हैं। जी हाँ, अभी तक जितनी भी शादियां हुई हैं हमने शायद उसमें आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक चीज़ें देखी, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो सरप्राइजेस आपके सामने आते हैं उनको डील करना आपको नहीं आता। आप कुछ लोगों को दोष देते हैं जिन्होंने इस शादी को करवाने में आपकी मदद की थी। आप उन लोगों को शायद दोष देते हैं। हो सकता है कि आप खुद को ही दोष देते हो। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हम अपनी शादी के लिए किसी पार्टनर का चुनाव करते हैं तो आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से ही चीज़ें देखते हैं। हम अपने पार्टनर के मनोविज्ञान के बारे में भूल जाते हैं। मेरा यहाँ पर मनोविज्ञान से मतलब है कि बच्चे की परवरिश। जी हाँ, जिस पार्टनर को आपने चुना है हो सकता है वो आपके आसपास का ना हो, और हमारे देश में हर 50 किलोमीटर पर चीज़ें बदल जाती हैं। भाषा, रीति रिवाज, कपड़ों का पहनना, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप एक जगह से बिलोंग करते हैं और आपका पार्टनर दूसरी जगह से बिलोंग करता है तो वहाँ पर दोनों का जो मनोविज्ञान है, जो उनकी पेरेंटिंग है, वो अलग अलग तरीके से होती है। और जब आप उसे अपने पार्टनर के रूप में चुनते हैं तो सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से ही देख पाते हैं। किसी को भी मानसिक रूप से पहचानना, जानना बड़ा मुश्किल होता है और ये शायद हमें आता भी नहीं। जब आपको मानसिक रूप से किसी को समझना नहीं आता तो इसे स्वीकार करना ही ज़रूरी है और इसके बारे में जानना, पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो जब आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से किसी पार्टनर का चुनाव करते हैं, यही वो सबसे बड़ी एक वजह है कि शादी होने के बाद आपके सामने बहुत सारे सरप्राइजेस आते हैं और वे सरप्राइजेस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। शादियाँ 6 महीने में ही प्रभावित होने लगती है और आपको किसी के मनोविज्ञान के साथ कैसे डील करना है ये नहीं आता। बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हर बच्चे की जो परवरिश है उनके बुजुर्गों द्वारा, उनके माँ बाप द्वारा अलग अलग तरीके से की गई। अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में, उसके मनोविज्ञान के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसके बोलने के तरीके में
फर्क महसूस करते हैं तो ये एक समस्या का रूप ले लेती है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड की तरफ से ही ये चीज़ें हों, हो सकता है वाइफ की तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मनोविज्ञान के बारे में ना तो पढ़ा न जाना। हमने सिर्फ शारीरिक रूप से अपने आप को विकसित किया, मानसिक रूप से हम शायद पिछड़े रहे, और यही चीज़ें आज हमारे सामने एक समस्या के रूप में नज़र आती हैं।